हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका इंग्लिश विद विशाल चैनल पर। मैं विशाल, आपका अपना इंग्लिश एजुकेटर। हम इस चैनल पे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस में इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं। और हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश के बेसिक्स बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, जिसमें हम सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस के टाइप, क्लॉज के टाइप सब कुछ देखेंगे। ठीक है। सो हाँ, ये वीडियो बिगनर के लिए है और हाँ, उन बच्चों के लिए है जिन्हें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। ठीक है। और एक और बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसी वीडियो डालते रहेंगे। और हमने पहले वीडियो डाली है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं, जो आपके बहुत काम आएगी। और एक और बात, मुझे पता है आप में से बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि सर वीडियो आपने प्रॉमिस किया था, वीडियो डालेंगे डालेंगे, बहुत टाइम हो गया है, नो 1-2 हफ्ते हो गए। सो मैं आपको बता दूं कि मैं बीमार था, एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। सो हाँ, होपफुली अब ठीक है। सो नाउ मैं वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको मिल जाएगी। ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं हमारे बेसिक्स। ठीक है। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, हमें पता है सेंटेंस वाक्य होता है। यस सर। तो सेंटेंस देखो, एक क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें क्या देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ कोई भी आलतू जलालतू बात है, नहीं, बिल्कुल एक कंप्लीट मीनिंग, हमें कुछ उससे सीखने को मिलता है, फिर कोई बात जिसका कोई फैक्ट है, ओपिनियन है। ठीक है। और हम ऐसा बोल सकते हैं, सेंटेंस इज अ प्रॉपरली अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। बिल्कुल सर, समझ गए। सेंटेंस ग्रुप है किसका, वर्ड्स का, जो हमें बिल्कुल एक कंप्लीट मीनिंग दे, हमें बताए कि हाँ जी सर ये हो रहा है या वो हो रहा है। ठीक है, कोई काम हो रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, राम प्लेज क्रिकेट। सर, राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, पूरा मिल रहा है ना हमें, एक कंप्लीट मीनिंग। शी इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है वो ईस्ट में उगता है। ठीक है। नाउ ये हो गए कंप्लीट मीनिंग वाले सेंटेंस। नाउ नीचे देखो, प्लेइंग इन द पार्क बिकॉज ही वॉज इल। अब नीचे भी हैं कुछ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये भी है ना। क्या आपको कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है? नहीं, तो ये सेंटेंस नहीं हुए। सेंटेंस वही होगा जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, सेंटेंस क्या है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे। ठीक है। नाउ, एक सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए? सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट मीनिंग। ठीक है। कंटेन प्रॉपर वर्ड ऑर्डर, ऐसा नहीं है कि हाँ देखो अब मैं यहाँ लिखूँ राम क्रिकेट प्लेज। नहीं भाई, ऑर्डर होता है, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, हमें उसी हिसाब से लिखना पड़ता है। ठीक है। गॉट इट? यस सर। तो एक सेंटेंस कंटेन करता है क्या, प्रॉपर वर्ड ऑर्डर। हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, बिल्कुल, सब्जेक्ट राम, वर्ब प्लेस, बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। यस, देखो राम में आर बड़ा है ना, शी में एस, टी में, सो इट ऑलवेज, ठीक है, हमेशा कैपिटल लेटर, एंड विद अ प्रॉपर पंचुएशन। सो कभी भी सेंटेंस को हम खत्म करते हैं या फिर क्लोज करते हैं तो एक प्रॉपर पंचुएशन आता है ना, जैसे कि यहाँ पे हम लिखा है फुल स्टॉप। ओके। ठीक है, सेंटेंस क्लियर हुआ? एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो दे हमें कंप्लीट मीनिंग। ठीक है। अब हम चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। सर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हमेशा एक सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा मिलेगा। ठीक है। अ प्रॉपर सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। एग्जांपल देखो, राम ईट्स मैंगोज। राम क्या है, सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब, मैंगोज ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल मैच कर रहा है। बिल्कुल सर, कंप्लीट मीनिंग वगैरह, तो एक बिल्कुल सही सेंटेंस है। अनदर एग्जांपल देखो, शी राइट्स अ लेटर। शी सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, और लेटर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऑर्डर भी है एंड तीनों चीज़ें भी हैं। ठीक है। डन? याद हो गया, समझ आया सेंटेंस? चलो, नाउ सब्जेक्ट। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस था उसमें आई तीन चीज़ें। क्या क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट। सर, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हिंदी में कर्ता। ठीक है, जो काम करता है। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो, नाउ द सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस, थिंक और आइडिया दैट परफॉर्म्स द एक्शन इन अ सेंटेंस। ठीक है, जो सब्जेक्ट है ना, कर्ता, वो पर्सन भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, कोई एक वस्तु भी हो सकती है, या फिर कोई आइडिया, विचार, थॉट। ठीक है, जो परफॉर्म करे एक्शन एक सेंटेंस में। ठीक है।
सिंपल वर्ड्स में यार देखो, कोई काम करने वाला, ठीक है, वो कुछ कोई भी हो सकता है, जगह हो सकती है, कोई विचार, कोई आइडिया, ठीक है, वो होगा हमारा सब्जेक्ट। अब सर सब्जेक्ट को हम पहचाने कैसे? ठीक है, सब्जेक्ट को हम पहचानेंगे हु और व्हाट के यूज़ से। जब हम किसी सेंटेंस में यूज़ करेंगे हु और व्हाट, लेकिन वर्ब से पहले, हमेशा वर्ब से पहले, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है ना, एक ऑर्डर है, हाँ, हम वही यूज़ करेंगे। तो हमेशा यूज़ करना है हु और व्हाट, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मोहन प्लेज फुटबॉल। अब तुम यहाँ पे यूज़ करो हु प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेलता है, तुम्हें जवाब मिलेगा मोहन। सो मोहन क्या हुआ आपका? सर मोहन इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल, वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। हु फ्लाई इन द स्काई? वर्ड्स, हु का जवाब मिला, यस सर, तो वर्ड्स सब्जेक्ट, ठीक है। चलो सब्जेक्ट, नाउ वर्ब, वर्ब क्रिया। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट। क्रिया एक ऐसा वर्ड है जो हमें क्या दिखाता है, कोई एक्शन या फिर स्टेट, ठीक है। सभी को पता है वर्ब दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं, एक्शन एंड स्टेट, स्टेट एंड एक्शन, ठीक है। ना एग्जाम्पल ऑफ एक्शन वर्ब्स, रन, ईट, डांस, सिंग। स्टेट वर्ब इज एम, आर एंड वॉज, ओके। ना एग्जाम्पल देखो, शी इज हैप्पी, इज क्या दिखा रहा है, स्टेट, कि वो क्या है, हैप्पी है, वो खुश है, ठीक है। या नहीं, अभी के लिए आपको वर्ब इतना ही पढ़ना है, आई नो वर्ब चैप्टर बहुत बड़ा है, वो मैं पढ़ाऊंगा। ऐसे मत सोचो सर आप पूरा क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक्स कर लो, फिर मैं जब पूरा चैप्टर आएगा ना तब आप बोलोगे सर बस इतना ज़्यादा। चलो ठीक है, क्रिया डन। ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम आई थिंक कर्म, जी मैं आई डोंट नो, कुछ ऐसा बोलते हैं कर्म, ठीक है, मुझे याद भी नहीं आ रहा, छोड़ो, आपको इंग्लिश में याद रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट आपका रिसीव करता है एक्शन किसी वर्ब का, क्रिया का एक्शन हम ट्रांसफर करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट। जैसे राम ईट्स मैंगोज, राम आपका सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब, मैंगोज वर्ब, राम खाता है क्या, सर मैंगोज, सो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब हम, सर वही बात, हम कैसे फाइंड करें ऑब्जेक्ट क्या है? भाई बिल्कुल, वर्ब की बाद में व्हाट का जवाब मिल जाए तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ईट्स व्हाट, मैंगोज, सो मैंगोज इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हो गया। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस हमने कर लिया, ठीक है। अब आपको समझ आ गया, अब अपना हमने क्या क्या कर लिया, सेंटेंस कर लिया सर, सेंटेंस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कर लिया, जी सर, उसमें सब्जेक्ट कर लिया, वर्ब कर लिया, ऑब्जेक्ट कर लिया, ठीक है, बिल्कुल। चलो अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो हम सेंटेंस को क्लासिफाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी आपकी आती है मीनिंग के हिसाब से, मतलब वो अर्थ हमें, उनका मीनिंग, वो हमें किस प्रकार से कन्वे हो रहे हैं, दैट इज मीनिंग। स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस ऑर्डर में लिखे हैं, किस स्ट्रक्चर में, वो आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। दो आपकी कैटेगरी मिल गई आपको। अब हम पढ़ेंगे पहली वाली मीनिंग। पहला आपका असर्टिव, सेकंड वन इज इंटेरोगेटिव, थर्ड इम्पेरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी, फिफ्थ ऑपरेटिव, ठीक है। स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लो, पहला सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। अब आप देखो, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, असर्ट, असर्ट, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, देख लो। असर्ट का मीनिंग होता है हम किसी फैक्ट या फिर किसी बात को बिल्कुल जोरों से या फिर बिल्कुल ऐसे हम किसी दावे को रखते हैं ना, जो हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर, हम किसी फैक्ट को ऐसे रखते हैं बिल्कुल दावे के साथ, तो उसे बोलते हैं असर्ट, असर्ट करना, ठीक है। तो वहीं से आया ये असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। एन असर्टिव सेंटेंस गिव्स अ स्टेटमेंट, फैक्ट, इंफॉर्मेशन और ओपिनियन। कुछ नहीं है असर्टिव सेंटेंस, एज समझ लो सिंपल सेंटेंस, ठीक है, वहां से आप कंपेयर कर पाओगे और हाँ आपको याद रहेगा, जहाँ पे हम स्टेटमेंट, फैक्ट, ओपिनियन और इंफॉर्मेशन हम किसी को देते हैं या फिर कोई हमें देता है, ठीक है, दैट्स इट। नाउ एग्जाम्पल देखो, ही इज़ अ टीचर, वो क्या है, वो टीचर है, ठीक है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, हमें पता लग रहा है ना, हमें कोई फैक्ट
बता रहा है आई लाइक टी, ओपिनियन, मुझे चाय पसंद है, ठीक है। डेट इज असर्टिव सेंटेंस। नाउ असर्टिव सेंटेंस भी होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। जो आप बोलते हो ना नेगेटिव, वो इसी में आता है, ठीक है, इसी का प्रकार है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव, वी ऑल नो दैट पॉजिटिव बात होगी, शी इज़ ऑनेस्ट। नेगेटिव, या नॉट का यूज़ हो जाएगा, शी इज़ नॉट ऑनेस्ट, वो ईमानदार नहीं है और वो ईमानदार है, पॉजिटिव, ठीक है। डन। असर्टिव ऐसा सेंटेंस जहाँ पे हम अपनी बात को रखते हैं, स्टेटमेंट, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, और बात कैसी, बात आपकी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। समझ आया? बोलो यस सर। सेकंड वन, इम्पेरेटिव। नाउ इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव को आप ऐसे याद रख लो, इम्पेरेटिव इज इक्वल टू इम्पोर्टेंट या फिर इम्पोर्टेंस, ठीक है। बिल्कुल, मतलब जहाँ पे हमें कोई ऐसी बात जो बहुत ही ज़रूरी हो। अब देखो सर, एक एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिव क्या, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, है ना इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, इम्पेरेटिव इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। देखो यार, अगर तुम ना सेंटेंस को समझने जाओ अच्छी बात है, पर तुम ना रट्टा मारते हो, रट्टा नहीं मारना है। अब वर्ड को समझ लो, वर्ड को समझ जाओगे, जो उसके अंदर होगा वो खुद को समझ आ जाएगा। इम्पेरेटिव इज इक्वल टू इम्पोर्टेंस, बिल्कुल सर। कमांड को देता है भाई, इंपॉर्टेंस होती है, क्यों नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस जहाँ पे एक्सप्रेस हो आपकी ये सारी चीज़ें, वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और एक और बात, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उनमें आपको सब्जेक्ट मैक्सिमम टाइम आपका हिडन होगा, ठीक है। बिल्कुल, इन इम्पेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज यूजुअली हिडन, देखो यहाँ पे भी लिखा है, बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, ओपन द डोर, सब्जेक्ट नहीं है लेकिन हमें पता है, वो हमें कमांड दे रहा है कि हाँ भाई डोर खोल, प्लीज़ हेल्प मी, रिक्वेस्ट मेरी मदद करो, वर्क हार्ड मेहनत करो, एडवाइस, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, ठीक है। डन इम्पेरेटिव। जी, चलो अगला, नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव। ये तो सभी ने पढ़ा होगा, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेट करना, सवाल जवाब करना, ठीक है। सो इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेट, क्वेश्चन पूछना, हम सभी को पता है, ठीक है। नाउ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन। जी सर, क्वेश्चन पूछते हैं। हमेशा हमेशा याद रख लो, एरर बहुत बार आता है, आपको मैं आगे जब एरर बताऊंगा, हाँ जैसे कि PYQs उसमें बताऊंगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा ख़त्म होता है क्वेश्चन मार्क के साथ। ऐसे सेंटेंस जहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं हो वो इंटेरोगेटिव हो ही नहीं सकता। समझ लो कि हाँ ये सब्जी है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो ये आपका मसाला, मसाला नहीं नमक है, हाँ सब्जी नमक, तो नमक नहीं होगा तो क्या मज़ा आएगा, ठीक है। वैसे कर लो आप कंपेयर। सो विदाउट क्वेश्चन मार्क सेंटेंस कभी इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज 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 क्वेश्चन मार्क। देखो अब एग्जांपल देखो, आर यू हैप्पी, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ठीक है। याद रहेगा? बोलो यस सर। यस सर। नाउ अब हम चलेंगे अपने, हाँ दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस के प्रकार। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज यस नो क्वेश्चन, सेकंड वन इज WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, जिनका आंसर आपका यस नो में होगा, दैट इज यस नो क्वेश्चन। एंड जो WH है में उसमें आपके मोर देन 2 और 3 वर्ड्स, ओके, उसमें आपको आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, आर यू रेडी, डिड शी कॉल यू, आप इसका जवाब दे सकते हो यस नो में, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ वाई आर यू सैड, तुम बोलोगे यस, कोई बोलेगा पागल है क्या क्योंकि क्वेश्चन पूछा है वाई आर यू सैड, तुम्हें बताना पड़ेगा तुम सैड क्यों हो, तुमने किसी, तुम्हें किसी, तुम्हारा किसी ने दिल तोड़ा, है ना। महिला मित्र, पुरुष मित्र, चलो वो बात है तो बात की है, पर कोई नहीं, ठीक है। या फिर आपको जॉब नहीं मिल रही, आप जॉब लेना चाहते हैं, ठीक है, कोई आपसे पूछे वेयर आर यू गोइंग, तुम क्या बोलोगे, नो 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 नो, यस 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 नहीं वो बोलेगा पागल है क्या, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो WH क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, विच, हाउ, ठीक है, याद रहेगा। चलो नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सुना सुना लग रहा है, बचपन में पढ़ा था। हाँ बिल्कुल, ऐसे सेंटेंस जो एक्सप्रेस करें आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स, जैसे कि वाओ, कितना अच्छी, कितना अच्छा नज़ारा है, ओह ये क्या हो गया, बिल्कुल वैसे ही। एग्जाम्पल देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर,
हुर्रे वी वॉन द मैच, वाओ दिस इज अमेजिंग। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, जहाँ पे ऐसे इमोशंस जो बिल्कुल हाई लेवल के होंगे, हमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इमोशंस होंगे, वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा ख़त्म होगा एक्सक्लेमेशन मार्क से। बिल्कुल जी, ये थप्पा। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डन। नेक्स्ट वन, ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखो, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस आप ऐसे याद रखो, आप जब आशीर्वाद लेते थे ना, जब आप बच्चे थे, अभी भी लेते होंगे तो अच्छी बात है, तो बड़े क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू बच्चा, सब मिले आपको। ठीक है, तो वो सेंटेंस आते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में। सिंपल लग गया पता, आशीर्वाद वाले सेंटेंस, प्रेयर वाले सेंटेंस, दुआ करने वाले सेंटेंस कहाँ आते हैं आपके, ऑप्टेटिव में। बिल्कुल सही, जहाँ पे विश, प्रेयर, ब्लेसिंग आपकी एक्सप्रेस की जाए, वो आते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे यू सक्सीड इन लाइफ, लॉन्ग लिव अवर नेशन। ठीक है, हाँ, और ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑफन मतलब मैक्सिमम टाइम आपके स्टार्ट होते हैं मे से। ठीक है, हर बार नहीं पर मैक्सिमम टाइम। ठीक है, नाउ ये हो गया आपके सेंटेंस, एंड मैं होप करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आए हों। और ठीक है, बिल्कुल एक रिवीजन कर ले। असर्टिव, जहाँ पे हम अपनी बात रखते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन पूछते हैं। इम्पेरेटिव, इंपॉर्टेंस, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ऑप्टेटिव, विश, प्रेयर, ब्लेसिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, डन। डन। चलो नेक्स्ट वन, हम चलेंगे। हाँ, ये करने से पहले मैं चाहता हूँ आप पहले देखो ये। नाउ ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, फ्रेज एंड क्लॉज आपने बहुत बार सुने होंगे कि सर फ्रेज क्लॉज, पर आप बोलते हो समझ नहीं आता है, अब आप समझ जाओगे। ठीक है, फ्रेज होते हैं आपके वाक्यांश, क्लॉज उपवाक्य। ठीक है, नाउ देखो, मैंने दोनों को साइड साइड में बिल्कुल, ताकि आप ना, आपके दिमाग में छप जाए डिफरेंस कि सर फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल काम आएगा आपको आगे। ठीक है, देखो, पहला फ्रेज, वाक्यांश। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। हाँ, देखो है ना, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था ना, लेकिन फ़र्क क्या है। वही, फ्रेज क्या है सर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन वो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, कभी नहीं देता, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं है कि देगा, नहीं, कभी नहीं देगा, दिमाग में याद कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, इन द क्लासरूम, ऑन द टेबल, आफ्टर द मीटिंग। कोई मीनिंग मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। हाँ, फ्रेज इज ओनली अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक फ्रेज एक पार्ट है सेंटेंस का, जैसे कि मैं पीछे लिख दूं यहाँ पे, राम इज इन द क्लासरूम। अब समझ आएगा ना कि राम क्लासरूम में है, आप कनेक्ट कर पाओगे। सो हाँ, यही बात है, फ्रेज एक पार्ट है सेंटेंस का। ठीक है, बट फ्रेज कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। ठीक है, नाउ दूसरी तरफ क्लोज, जो कि है उपवाक्य। क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसको कर लो हाईलाइट। बिल्कुल सर, क्लोज में सब्जेक्ट वर्ब हमेशा होगा, हमेशा। ठीक है, बिल्कुल हमेशा, हमेशा। देखो एग्जाम्पल, बिकॉज ही वॉज इल, ही सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वेल, रैंक वर्ब, इफ यू वर्क हार्ड, यू सब्जेक्ट वर्क, अब वर्क वर्ब। ठीक है, सो जी हमें तो पता लग गया फ्रेज में पहला डिफरेंस, फ्रेज में कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, क्लॉज में मीनिंग होता भी है, मे और मे नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, हाँ, पहला डिफरेंस, फ्रेज में नो मीनिंग, क्लॉज में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, फ्रेज में कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, लेकिन क्लॉज में होता है। ठीक है, हमेशा याद रख लो, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आपने कोई दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना, आराम आराम से। ठीक है फ्रेज नो सब्जेक्ट वर्ब, क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, फ्रेज नो कंप्लीट मीनिंग, क्लॉज मीनिंग देता भी है, नहीं भी देता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर, बिल्कुल शांति से। चलो, नाउ टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। अब मैंने बोला था ना
कि एक क्लोज आपका क्लोज मीनिंग दे भी सकता है, वो नहीं भी दे सकता, तो वो हो गया ये। ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लोज, देखो सर इंडिपेंडेंट है, हम बोलते हैं ना इंडिपेंडेंट मैन इंडिपेंडेंट वुमेन, मतलब वो अपना खुद कमा रहे हैं और खुद मतलब खुद अपने जो सैलरी है वो खुद कमा रहे हैं, खुद पैसे बचा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं बेसिकली हमारे नज़रों में वही है इंडिपेंडेंट की एक डेफिनेशन। ठीक है, अपने पैरों पे खुद, है ना, स्टैंड है। सो डैट इज सिंपल यहीं पे कि कोई अगर क्लोज इंडिपेंडेंट है मतलब उसके पास एक कंप्लीट मीनिंग है। ऐसे याद कर लो पहले, डिपेंडेंट मतलब वो किसी और पे डिपेंडेंट है, मतलब उसका कोई कंप्लीट खुद का वजूद नहीं है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है, वो दूसरे के सहारे है, बस ऐसे याद कर लो। ठीक है। हम्म ये खुद इसका एक मीनिंग है, इसका मीनिंग नहीं है, बस। ठीक है। डेफिनेशन, अ डिपेंडेंट क्लोज डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन। बिल्कुल सर, हमने यही पढ़ा कि जो डिपेंडेंट क्लोज है उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। ठीक है। एक और बात, हाँ, सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों में होगा, इसमें भी इसमें भी, यही तो मेन बात है। सब्जेक्ट वर्ब, आई प्ले क्रिकेट, शी इज़ हैप्पी, कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है। यस सर। देखो अब ये देखो, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। सर बीमार क्यों था हमें नहीं पता, हो गया ना डिपेंडेंट, कुछ किया होगा, बारिश में भीगा होगा या फिर वायरल हुआ होगा, उसकी वजह से बीमार है, तो वो हमें बताएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। वैन द बैल रैंग, जब घंटी बजी तो क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम पढ़ो तो, बस। ठीक है। ये हो गया आपके क्लॉज, टाइप्स ऑफ क्लॉज जो बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। नाउ एक ब्लैंक शीट लेते हैं। नाउ अब हम आएंगे हमारे, हाँ, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि हमने मीनिंग तो पढ़ लिया। सो सर तीन हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस, सेकंड वन इज कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस, सर ऐसा सेंटेंस जो कंटेन करता है इंडिपेंडेंट क्लाउज। याद आया ना सर, मैंने इंडिपेंडेंट क्लाउज पढ़ाया था, जिसका खुद का मीनिंग होगा। ठीक है। जिसमें कंप्लीट आइडिया होगा, जैसे आई प्ले फुटबॉल, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वी लव इंडिया, बिल्कुल हमें पता लग रहा है कि वो फुटबॉल खेलता है, एक हमें कंप्लीट आइडिया मिल रहा है। ठीक है। सिंपल अब तुम्हें कनेक्ट करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, सिंपल सेंटेंस एक्सप्रेस वन कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट आइडिया मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। सेकंड वन इज कंपाउंड, कंपाउंड का मीनिंग होता है एक या दो चीज़ों को जोड़ के बनाई हुई चीज़। सो मतलब यहाँ पे आएंगे दो क्लॉज, लग गया पता। अब कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जॉइंड बाई कंजंक्शंस। ठीक है, दोनों होंगे इंडिपेंडेंट, याद रख लो। ठीक है, कंपाउंड में दोनों इंडिपेंडेंट ज्वाइन होंगे कंजंक्शन से। कंजंक्शंस क्या करते हैं, वर्ड फ्रेजेस या फिर क्लॉज को जोड़ने का काम। ठीक है, जैसे एंड, वट और सो, येट। दिस इज ऑल्सो अ सेपरेट टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी के लिए बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक्स इतना ही याद रखो। ठीक है, देखो, आई वर्कड हार्ड एंड आई पास्ड, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। मैंने बहुत मेहनत की, बिल्कुल सर आपने की, हमें पता लग गया, कंप्लीट आइडिया। आई पास में पास भी हो गया, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है हमारा कंजंक्शन, वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। याद रहेगा। यस सर। शी वॉज टायर्ड, वो बहुत थकी है। ठीक है, वट शी कंटिन्यूड वर्किंग, बिल्कुल सर ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, दोनों पता लग रहा है वो थकी हुई भी है और काम भी कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, जोड़ा कंजंक्शन है तो कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें होगा एक इंडिपेंडेंट और एक या फिर दो डिपेंडेंट, बिल्कुल सिंपल, समझ गए। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, शी क्राइड व्हेन हर फ्रेंड लेफ्ट। ठीक है, अब देखो आई स्टेड होम हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज इट वॉज रेनिंग डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये दोनों जोड़ के बन गया कॉम्प्लेक्स। कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा ना, बहुत कुछ एकदम से आ गया साथ में। ठीक है, सांस ले लो, ले लो, ले लो, थोड़ी देर ना, 5-10 सेकंड के लिए आप सांस ले लो, ऐसे पानी पी लो ना, तो आपको समझ आएगा, ऐसे स्किप मत करना, बिल्कुल देखते देखते आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्यों नहीं आएगा आपको समझ, अब हम तीनों को साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल, यस सर, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो आपको याद होगा कि एक, और एक और बात बता दूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सच्ची में, आप खुद आगे देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी से मैं आपकी नींव या फिर आपका जो आधार बेस होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, ताकि आपको आगे चल के तकलीफ ना हो। ठीक है, सिंपल सेंटेंस,
सर ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज, आई प्ले फुटबॉल। कंपाउंड में सर दो होंगे, ठीक है। सो ये तो क्लियर हो गया, बस ये क्लियर हो गया, ये बचा हम रट लेंगे। सिंपल में एक इंडिपेंडेंट, कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट, बचा कॉम्प्लेक्स जो है आपका मिश्रण वन इंडिपेंडेंट का और वन इंडिपेंडेंट का। हो गया ना डिफरेंस क्लियर। सिंपल कंपाउंड, सिंपल में एक, कंपाउंड में दो, कॉम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। बिल्कुल हाँ। अब आप कभी नहीं बोलोगे फ्रेज एंड क्लॉज, कोई डिफरेंस उनका स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास। नहीं नहीं, आई थिंक यार, नाउ वन मोर थिंग, आई थिंक मैंने वो ऐड नहीं किया होगा। आ जाओ मेरे साथ, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यार राइटिंग अभी ना आराम आराम से ठीक हो रही है, क्योंकि मैं ऑनलाइन ना मुझे इतना वो है नहीं, ठीक है, वो देखने का। तो मैं ऑफलाइन तो अच्छा है, ठीक है। देखो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ ही इज़ अ राइटर, ठीक है। अब मैं बताऊँ, आपसे पूछूं कि सर बताओ इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे सर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। नहीं, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये आप क्लियर करो, ठीक है। दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट जिसमें हम प्रेज करते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट जिसे हम बोलते हैं पूरक, जो किसी चीज़ को पूरा करे, ठीक है, फुल करे उसे या कंप्लीट करे। सो यहाँ पे देखो, ही, जो ही है वो क्या है, वो राइटर है। इसका मतलब ये ही को पूरा कर रहा है, ही की बात बता रहा है, ठीक है। तो ही क्या हुआ, राइटर क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट जो हमें दे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, याद रहेगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट जो हमें किसी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। वैसे ही होता है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये दो चीज़ें थी, थैंक गॉड मुझे याद आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो हमें देगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। हम्म एंड वन मोर थिंग, हाँ, अ, हाँ, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले एग्जांपल देख लो, ठीक है। ही गेव मी अ बुक, ठीक है, एग्जाम्पल से अच्छे समझ आएगा सर, ठीक है। ही हो गया आपका सब्जेक्ट, बिल्कुल। अभी हमने पढ़ा सब्जेक्ट सारी की सारी हमने देखी, सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, सर काम कर रहा है, दे रहा है, ठीक है, कैपिटल लेटर समझ आ गया। गेव वर्ब, ठीक है, क्रिया। अब बताओ ऑब्जेक्ट क्या है, सर आप बोलोगे बुक ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है ना, बिल्कुल, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। नाउ ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब के साथ है, बिल्कुल ठीक है, जो वर्ब की क्लोज है, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो होता है इनडायरेक्ट। और जो ऐसा ऑब्जेक्ट वर्ब के दूर, ऐसे आपको ट्रिक याद करने के लिए दे रहा हूँ मैं, आपको याद करना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो आपका ऑब्जेक्ट वर्ब से दूर है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। हैंड राइटिंग पे मत जाना, ठीक हो जाएगी, ठीक है। सो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको समझ आया हो एंड आपको क्लास अच्छी लगी हो। गाइज अगर आपको क्लास अच्छी लगी है सीरियसली, सो देखो, एक तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ऐसी वीडियोस में लाता रहूँगा। एंड शेयर भी कर देना यार अपने दोस्तों के साथ या फिर कहीं पे, ठीक है।
बिल्कुल, मतलब अगर आपको अच्छी लगी हो। एंड या इसी के साथ गुड बाय, हैव अ गुड डे।